हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से कर रहे होंगे। राहुल जाटव, जैन, मोनिका, संध्या, आयुषी, उत्कर्ष, मोम का लाडला, सभी लोगों को नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है मेरे भाई? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बढ़िया गर्मी पड़ रही है, भयंकर धूप पड़ रही है। इसके अंदर अब बाहर जाने का तो कोई मतलब रहा नहीं। अंदर भी पढ़ाई नहीं हो रही होगी क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और आप लोग तो इतने सॉफ्ट बेबीज हो कि आपको तो गर्मी सहन नहीं होती है। सर्दियां भी सहन नहीं होती, बारिश भी सहन नहीं होती है, पढ़ना भी सहन नहीं होता, किताब भी सहन नहीं होती, सर परीक्षा भी सहन नहीं होती। मेरे बेटा, इसका नाम है जीवन। जिंदगी में सारी चीजें आपके साथ होंगी जो चीजें सहन नहीं होती, लेकिन फिर वही जिंदगी है। चलिए चालू करते हैं आज के इस बहुत ही परम ज्ञान की प्राप्ति के बाद फाउंडेशन बैच, जो आपके लिए लेकर आया है यूपी एग्जाम्स वाला। स्टैटिक जीके की आपकी क्लासें चल रही हैं और इंपॉर्टेंट फेयर्स, आज प्रमुख मेले पढ़ेंगे भारत के नहीं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में और उसमें बात करने वाली बात कुछ है नहीं, बस आपको बताना है क्योंकि एग्जाम में वो आता है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, यानी कि हमारे पड़ोसी कौन कौन हैं, उनके घर में क्या चलता है, क्योंकि हमारे जिंदगी में पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कभी लड़ाई होती है तो हम सब चुप हो जाते हैं कि पड़ोस में चल क्या रहा है वो सुनने के लिए। तो वही आज वाली क्लास है, तो ऐसे समझना कि घर वाली बात है अपनी, और आज अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी सुनेंगे दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दें इंपॉर्टेंट फेयर्स और उनकी फुल थ्योरी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। इससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने और मेरे भाई एक मिनट, शाबाश। हाँ जी, अगर आपने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नहीं अटेंड करी है तो जाइएगा आज ही पीडब्ल्यू ऐप पर। और भैया, कल का संडे का दिन है। कल संडे के दिन पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जो बच्चे कह रहे थे सर थ्योरी नहीं चाहिए, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, सर आप प्रैक्टिस करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, इन सभी बच्चों को भैया अपनी तरफ से ये कह रहा हूं कि कल जाना, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा टेस्ट। नंबर लेके आ जाना, देखिए टॉप 10 के अंदर आ जाना, फिर मैं थ्योरी पढ़ाना बंद कर दूंगा। ठीक है जी, क्लियर है? बातें मान रहे हो? अच्छा, जिनको ऐसा प्रूव भी नहीं कर रहा हूं, एक बार प्रैक्टिस करके देखो यार, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिस से ही मैं आज इतना बड़ा खिलाड़ी बनाऊं टेबल टेनिस का। चलिए, तो आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग मेले हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत भांति भांति प्रकार के लोग, भांति भांति लोग और अलग अलग तरह के मेले भारत आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे जाते हैं। सबसे पहले कुंभ मेले की बात करते हैं, तो प्रमुख कुंभ मेला जो भरता है वो प्रयागराज में मिलता है। अच्छा, कुंभ मेला कौन से 4 जगहों पर, कुंभ मेला कौन कौन सी 4 जगहों पर भरता है, जल्दी से बताओ। कुंभ मेले के कौन कौन से स्थान है? प्रयागराज में तो प्रमुख रूप से भरता है, लेकिन इसके अलावा कुंभ मेला और कौन से 3 स्थानों पर आयोजित करवाया जाता है? इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब देना। फिर आता है बटेश्वर मेला दोस्तों। बटेश्वर मेला बेसिकली पशुओं का भी मेला होता है, पशु मेला भी लगता है। ये लगता है आगरा में, जिसको ताज नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? ताज नगरी कहा जाता है। आगरा कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर है मेरे प्यारे बच्चों, यमुना नदी के किनारे पर है। दिल्ली से आगरा राजधानी किसने शिफ्ट करी? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताओ, दिल्ली से आगरा भारत की राजधानी किसने शिफ्ट करी? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी बताइएगा। हाँ जी, कहाँ लगता है? हरिद्वार में, शाबाश। और कहाँ लगता है? उज्जैन में। हरिद्वार और उज्जैन और प्रयागराज, और चौथा नाम नहीं बताया आपने, चौथा नाम कहाँ रह गया? नासिक, शाबाश। कहाँ पर? 4 जगह पर। ठीक है, अब आ जाओ। आगरा को दिल्ली से आगरा राजधानी बनाने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, किसने बनाया? सर मैं नोट कर रही हूं अभी। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, नहीं बता रहे, मैं भी नहीं बता रहा। आगे आ जाओ। गढ़ मुक्तेश्वर मेला मेरे प्यारे बच्चों, गढ़ मुक्तेश्वर मेला जो कि लगता है गढ़ में, और गढ़ कहां पर है? हापुड़। हापुड़ उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में से एक है, सबसे छोटे जिलों में से एक है हापुड़। यहां पर लगता है गढ़ मुक्तेश्वर का मेला मेरे प्यारे साथियों।
फिर आ जाता है मेरठ का नौचंदी मेला, बहुत दिनों तक चलता है नौचंदी मेला मेरे प्यारे साथियों। नौचंदी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मेरठ के अंदर आयोजित करवाया जाता है, कई दिनों तक चलता है। देव मेला बाराबांकी में लगता है। मकनपुर मेला दोस्तों, मकनपुर या मकनपुर मेला जो लगता है वो फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ लगता है मकनपुर मेला? फर्रुखाबाद में यहाँ पर लगता है मेरे प्यारे साथियों। अगला है ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला जो लगता है वो शाहजहांपुर में लगता है, शाहजहांपुर के अंदर लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी के अंदर लगता है, नेपाल से लगता हुआ जो आपका जिला पड़ता है लखीमपुर खीरी, वहां पर गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। सर एक प्रॉब्लम है, नीरज जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? बाल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर के अंदर लगता है। कलिंजर का मेला बांदा के अंदर लगता है। कलिंजर मेला जो लगता है मेरे प्यारे साथियों वो कहां पर लगता है? बांदा के अंदर लगता है। बांदा से कौन है? अपने खान सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं। देवी पाटन मेला जो लगता है ये लगता है बलरामपुर के अंदर। देवी पाटन मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? बलरामपुर में। लखनऊ महोत्सव लखनऊ के अंदर आयोजित करवाया जाता है। ट्रिक्स के साथ बताइए। अच्छा जी, हर बात में ट्रिक। आपको अपना नाम कैसे याद हुआ? चलो आगे चलिए। इसके अलावा वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी के अंदर, गंगा महोत्सव वाराणसी के अंदर, त्रिवेणी महोत्सव ये लगता है प्रयागराज में। ये कहां पर लगता है? प्रयागराज के अंदर त्रिवेणी महोत्सव लगता है दोस्तों। होली महोत्सव, होली उत्सव ब्रज वाले क्षेत्र में मथुरा के अंदर आयोजित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कबीर मेला, कबीर मेला मगहर के अंदर लगता है, जिसे संत कबीर नगर कहा जाता है। परिक्रमा मेला अयोध्या के अंदर आयोजित कराया जाता है। रामायण मेला की अगर मैं बात करूं तो चित्रकूट में लगता है, और यहीं पर कहा जाता है कि भैया रामायण के बहुत सारे अवशेष, रामायण के बहुत सारे साक्ष्य तो चित्रकूट के अंदर आयोजित करवाया जाता है। कैलाश मेला आगरा के अंदर, शोरो मेला ये कासगंज के अंदर आयोजित करवाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी के अंदर लगता है दोस्तों। बटेश्वर मेला आगरा के अंदर लगता है, जी बिल्कुल आपको पहले बता दिया। बिटूर गंगा मेला लगता है कानपुर के अंदर। कजली महोत्सव होता है महोबा के अंदर। कजली महोत्सव कहां पर होता है? महोबा के अंदर कजली महोत्सव लगता है मेरे प्यारे साथियों। एक बार जल्दी से रिपीट करें। ढाईघाट मेला शाहजहांपुर, गोला गोकर्णनाथपुर मेला आपका कहां? लखीमपुर खीरी के अंदर। गोला गोकर्णनाथ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी के अंदर लगता है, नेपाल से लगता हुआ जिला है। बाल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर के अंदर लगता है। कलिंजर मेला आपका बांदा के अंदर लगता है, जहां से खानसर है, तो कलिंजर मेला ऐसे दिमाग में रख लो। देवी पाटन मेला बलरामपुर। लखनऊ महोत्सव लखनऊ के अंदर। वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी के अंदर मनाया जाता है ऑफकोर्स। गंगा उत्सव वाराणसी के अंदर। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज के अंदर। होली महोत्सव ब्रज वाले क्षेत्र में, होली आपको पता ही होगा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर में। परिक्रमा मेला अयोध्या के अंदर आयोजित करवाया जाता है। रामायण मेला कहां पर लगता है? चित्रकूट के अंदर लगता है दोस्तों। रामायण की उससे संबंध है, आपको पता ही होगा। कैलाश महोत्सव आपका कहां पर, या कैलाश मेला कहां पर आयोजित करवाया जाता है? कैलाश महोत्सव या कैलाश मेला आगरा के अंदर, जहां पर बटेश्वर मेला भी आयोजित करवाया जाता है। सोरो मेला कासगंज के अंदर लगता है। कासगंज से हमारे नितिन सर हैं, तो वहां पर नितिन सर सबको सोरों को लेकर गए, तो सोरो मेला। आयुर्वेद महोत्सव कहां लगता है? झांसी के अंदर। आयुर्वेद झांसी की रानी ने आयुर्वेद की दवाई दे दी थी अंग्रेजों को, तो आयुर्वेद महोत्सव लगता है झांसी के अंदर। बिटूर गंगा मेला लगता है कानपुर के अंदर। कजली महोत्सव लगता है महोबा के अंदर। कजली महोबा के अंदर लगता है दोस्तों। सर कुंभ मेला क्यों नहीं लिखा? कुंभ मेला पहले पढ़ा चुका, आप लेट आए हैं, आई एम सो सॉरी बाबू। रामनगरिया मेला लगता है फर्रुखाबाद में दोस्तों। रामनगरिया मेला कहां पर लगता है? फर्रुखाबाद में। श्रावणी मेला लगता है फर्रुखाबाद में। शाकंभरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में। शाकंभरी देवी मेला या शाकंभरी देवी मेला जो लगता है सहारनपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में दोस्तों। गोरखपुर के अंदर गोरखनाथ है, तो वहां पर खिचड़ी मिलती है, तो गोरखपुर मेला खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर के अंदर। गोविंद सागर मेला कहां पर लगता है? अंबेडकर नगर के अंदर। गोविंद सागर। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहां लगता है? वो हापुड़ के अंदर लगता है। राम बारात आगरा के अंदर। बटेश्वर मेला आगरा के अंदर। कैलाश मेला आगरा के अंदर। और इसके अलावा फिर आता है रामनवमी मेला, वो आता है अयोध्या के अंदर। परिक्रम मेला भी कहां पर आता है दोस्तों? ये भी अयोध्या से ही संबंधित है दोस्तों। क्लियर है मेरी बात? इतनी बातें क्लियर सर? खिचड़ी मेला कहां पर लगता है? चलो जल्दी से बताओ। खिचड़ी मेला अभी बताया था जस्ट। अच्छा लिखा हुआ है खिचड़ी मेला गोरखपुर के अंदर। गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर में। राम बारात आगरा के अंदर। रामनवमी मेला अयोध्या में।
अब आ जाते हैं, ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले दोस्तों। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। भारत एवं उसके पड़ोसी देश। उत्तर प्रदेश परीक्षाओं के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों को याद रखने का सिंपल सा तरीका यह है कि भैया आपको मैपिंग मालूम हो, आपको मैप बनाना आता हो, मतलब मैपिंग पता हो कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी मेरे प्यारे बच्चों। मैप बनाओ मेरे साथ, मैप बनाओ, बोला ना सर, डाटा मत करो। अच्छा, ठीक है, ये मोटा मोटा भारत बन गया। ठीक है, चलो पश्चिम में आओ, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ऊपर की तरफ यहां पर लगता है अफगानिस्तान। इसको बोलते हैं डुरंड रेखा। यहां आ जाता है चीन, यह है नेपाल, यह है भूटान, यह है बांग्लादेश, और यहां आ जाता है म्यांमार। तो कितने बन गए? कौन कौन आया? पाकिस्तान एक, दूसरा अफगानिस्तान दो, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा, और सीमा का नाम क्या? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा की अगर मैं बात करूं तो एक चीज याद रखना, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य तो है ही, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य तो है ही, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी यही है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के साथ भी यही है, ये मध्य। फिर क्या आ गया? तीसरा आ गया चीन, चौथा आ गया नेपाल, पांचवा आ गया भूटान, छठवा आ गया म्यांमार, सातवां आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे बड़ी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं।
यहां आ जाता है श्रीलंका, ठीक है। इधर इधर की तरफ इंडोनेशिया, ठीक है। तो प्रमुख रूप से 7 स्थलीय, ठीक है। अब म्यांमार से लगते हुए अगर मैं बात करूं तो यह है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, यह है मणिपुर और यह है मिजोरम। तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगते हैं? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ये म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ अगर सीमा देखोगे तो ये है त्रिपुरा। ये कौन सा है? त्रिपुरा। एक चीज याद रखना, त्रिपुरा जो है, बांग्लादेश जो है, त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरता है, 3 तरफ से घेरता है और इस सीमा को बोलते हैं शून्य सीमा रेखा, शून्य सीमा रेखा, शून्य सीमा रेखा। ये मेरे बच्चे है आपका सिक्किम। सिक्किम से 3 देश लगते हैं, नेपाल, चीन और भूटान। सिक्किम से लगने वाले 3 देश कौन से हैं? नेपाल, चीन, भूटान, ठीक है। यहां पर ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कौन से 3 देश लग रहे हैं? एक तरफ लग रहा है भूटान, ऊपर की तरफ है चीन और फिर पूर्व में आ जाता है म्यांमार। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। क्लियर चीजें? इतनी चीजें क्लियर? चलो, अब भारत के पड़ोसी देशों की सीमा। भारत में पश्चिम में पाकिस्तान हमने देखा, उत्तर पूर्व में चीन, ऊपर की तरफ नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। मैपिंग याद करो, अभी जो मैप बना है उसी को देखो, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। हिंद महासागर के इसके दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्टर्न साइड में मालदीव पड़ता है, जिससे हमारा विवाद चल रहा था ना अभी थोड़े दिन पहले। तो याद रखना, ये भारत के दक्षिण पश्चिम में लगता है। हिंद महासागर के भारत के दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण पश्चिम में हम इसके साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। दक्षिण पश्चिम में मेरे प्यारे साथियों मालदीव है। दक्षिण में श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका को पहले सिंहल प्रदेश कहा जाता था, सिंहल प्रदेश कहा जाता है। श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है, सिंहली भाषा। डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक देश को पढ़ेंगे। और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया, और दक्षिण पूर्व के अंदर इधर की तरफ इंडोनेशिया भारत की समुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। इतनी सारी बातें क्लियर हैं? चलो, भारत के पड़ोसी देशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पाकिस्तान पश्चिम में किस किस से लगता है, कोई बताएगा? किस किस से लगता है? सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, अभी तो जम्मू कश्मीर रहा नहीं, तो लद्दाख वाला भी लगता है, और कश्मीर वाली यूनियन टेरिटरी लगती है। ये दोनों क्या होगी? यूनियन टेरिटरी होगी। फिर नीचे आओ पंजाब, फिर नीचे आओ राजस्थान, गुजरात की जलीय सीमा,
फिर आ जाओ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। नेपाल भारत के उत्तर मध्य में, ठीक है। चीन भारत के पूरा उत्तर पूर्व में। श्रीलंका भारत के दक्षिण में। मालदीव दक्षिण पश्चिम। मालदीव किधर लगता है? दक्षिण पश्चिम। म्यांमार पूर्व में। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व में। भूटान उत्तर पूर्व में। बांग्लादेश उत्तर पूर्व में। ये भारत के समस्त पड़ोसी देश हैं। तो भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हो गए? भारत के कुल पड़ोसी देश हो गए स्थलीय और जलीय सीमा दोनों, स्थलीय एवं जलीय सीमा, जलीय सीमा दोनों। टोटल कितने? 10 हैं। दोनों कितने? 10 हैं। सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन ध्यान होने चाहिए। चलो अब आ जाओ भारत के पड़ोसी देश के नाम और उनकी राजधानी। भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, म्यांमार की राजधानी नेपेदा, नेपेदा क्या है? नेपेदा। म्यांमार की राजधानी नेपेदा, नेपाल की काठमांडू, इंडोनेशिया की जकार्ता, चीन की बीजिंग, मालदीव की माले, मालदीव की माले, भूटान की थिम्पू, श्रीलंका की कोलंबो और बांग्लादेश की ढाका। ठीक है, नेशनल पार्क करवा दीजिए, करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, नेशनल पार्क भी करवा देंगे। भारत के पड़ोसी देशों की मुद्रा, तो पाकिस्तान के अंदर क्या चलता है? पाकिस्तानी रुपया। ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पाकिस्तान की मुद्रा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पाकिस्तानी रुपया। अफगानिस्तान की अफगानी, अफगानिस्तान की अफगानी। चीन की रेनमिनबी और युआन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये याद रखना, यूपी कांस्टेबल में पूछा जाता है। चीन की अगर मुद्रा की बात करूं तो क्या बोलते हैं उसे? रेनमिनबी या युआन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनमिनबी या युआन कहा जाता है। नेपाल की नेपाली रुपया। भूटान की अगर मैं बात करूं नगलट्रम, नगलट्रम, ठीक है, नगलट्रम, ठीक है, नगलट्रम, ठीक है, ये भारतीय रुपया भूटान के अंदर चलता है। बांग्लादेश की टका, म्यांमार की क्यात, म्यांमार की क्या है? क्यात, म्यांमार की मुद्रा को क्या बोलते हैं? क्यात। श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका में। मालदीव के अंदर चलता है मालदीवियन रुफिया, रुफिया, रुपया नहीं, रुफिया, ठीक है, रुफिया। इंडोनेशिया में रुपये, इंडोनेशिया में रुपये, मालदीव में रुपया, श्रीलंका में रुपया, म्यांमार में क्यात, म्यांमार में क्यात, ये इंपॉर्टेंट है, म्यांमार में क्यात, बांग्लादेश में टका, ये याद ही होगा, भूटान में नंगलट्रम, नेपाल का नेपाली रुपया, चीन की रेनमिनबी या युआन, अफगानिस्तान की अफगानी, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया। भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय खेल, अब इनके खेल कौन कौन से राष्ट्रीय खेल, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। राष्ट्रीय खेलों की अगर मैं बात करूं तो भारत और पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है किस खेल में? फील्ड हॉकी के अंदर है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल एक ही है, फील्ड हॉकी। अफगानिस्तान के अंदर होता है बुजकशी, याद रखना, अफगानिस्तान की जो राष्ट्रीय खेल है वो है बुजकशी। चीन में टेबल टेनिस, चीन में आपने देखा होगा टेबल टेनिस, ज़्यादातर टेबल टेनिस आपको चीनी लोग खेलते हुए दिखाई देंगे। नेपाल में वॉलीबॉल, नेपाल के अंदर वॉलीबॉल, और भूटान के अंदर तीरंदाजी, भूटान के अंदर तीरंदाजी, नेपाल के अंदर वॉलीबॉल, चीन के अंदर टेबल टेनिस, अफगानिस्तान की बुजकशी और पाकिस्तान में फील्ड हॉकी। पाकिस्तान में फील्ड हॉकी, अफगानिस्तान में बुजकशी, चीन के अंदर टेबल टेनिस, नेपाल के अंदर वॉलीबॉल और भूटान के अंदर तीरंदाजी। बांग्लादेश के अंदर वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल किस किस का हो गया? भूटान और बांग्लादेश। बी फॉर भूटान, बी फॉर भूटान, बी फॉर बांग्लादेश और बी फॉर वॉलीबॉल।
ठीक है, वॉलीबॉल ऐसे याद रख लो, वैसे इसको वॉलीबॉल बोलते हैं, ठीक है, वॉलीबॉल या वॉलीबॉल, ठीक है। म्यांमार में चिनलोन, म्यांमार के बोलते हैं चिनलोन, म्यांमार में चिनलोन, श्रीलंका में वॉलीबॉल, श्रीलंका में वॉलीबॉल, मालदीव में फुटबॉल और इंडोनेशिया में बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। मालदीव में फुटबॉल, श्रीलंका में वॉलीबॉल, म्यांमार में चिनलोन और भूटान में वॉलीबॉल, बांग्लादेश में वॉलीबॉल, अफगानिस्तान के अंदर बुजकशी, अफगानिस्तान में बुजकशी, और आपकी भूटान के अंदर तीरंदाजी, नेपाल के अंदर वॉलीबॉल। अच्छा ये गलत लग दिया, अरे यार, नेपाल के अंदर वॉलीबॉल, भूटान के अंदर तीरंदाजी, भूटान के अंदर राजा महाराजा तो तीरंदाजी करेंगे। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों देशों के अंदर राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों में है वॉलीबॉल, इन तीनों में क्या है दोस्तों? वॉलीबॉल, ठीक है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान का झंडा हरे रंग का है और चांद सितारा इस पर बना हुआ है। पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर अगर आप देखोगे, पाकिस्तान भारत से कहाँ सीमा साझा करता है? यहाँ पे अरेबियन सी है, अरब की खाड़ी है, ये गुजरात का ऊपर वाला थोड़ा सा कुछ पोर्शन है, फिर ये सारा का सारा राजस्थान आ जाता है, यहाँ पर पंजाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये यहाँ पर पंजाब आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ये आपका जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है मेरे प्यारे लाडलो, ये पाकिस्तान की सीमा है। ये है पाकिस्तान जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ करता है? चलो जल्दी से बताओ, पाकिस्तान किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी, मुद्रा क्या है? रुपया, मुद्रा है रुपया, रुपया। राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी, राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी, फील्ड हॉकी। क्लियर बात? इतनी बातें क्लियर? यूपी से नहर है भर, राजस्थान से किससे सीमा साझा करता है? राजस्थान के, राजस्थान से, ठीक है। बेसिकली यहाँ आ जाता है, ये जो है ये थार डेजर्ट है, ये क्या है? थार, थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल। पाकिस्तान भारत के, अब थोड़ा सा पढ़ो, पाकिस्तान भारत के पश्चिमी और भारत के सीमावर्ती देशों में से एक है। पाकिस्तान की कुल भूमि क्षेत्र है 7,96,095 वर्ग मीटर। कौन कौन से भारतीय राज्य लगते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो यहाँ सवाल क्या आपको कंफ्यूज करता है, आपसे पूछेगा पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आप लोगों को पहले रटा पड़ा है, तो अभी राज्य कितने हैं? राज्य तो 3 ही है बच्चे, राज्य कितने हैं? 3 है। कौन कौन सा? नीचे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब। लेकिन अगर पूछ ले भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। फिर कितने हो जाएंगे? 5, जिसमें 3 हो गए हमारे राज्य और 2 हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। यह 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान का गठन 2 क्षेत्रों में हुआ था। जो वर्तमान पाकिस्तान देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, और जो माफ कीजिएगा पश्चिमी पाकिस्तान, और वर्तमान में जो बांग्लादेश देखते हो इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान।
पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, बांग्लादेश की आज़ादी की युद्ध हुआ था, 1971 के अंदर बना बांग्लादेश। 1971 के अंदर बना दोस्तों बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था। ये दोनों क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। दोनों के बीच लंबा संघर्ष चला और 1971 में एक सिविल वॉर हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ। इस सिविल वॉर में बांग्ला मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेश की अभी प्रेसिडेंट है ना, शेख हसीना के पिता बांग्ला मुक्ति वाहिनी को लीड करते थे, जिसका परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पश्चिमी पाकिस्तान गणराज्य बन गया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, शहबाज शरीफ। ऑफिशियल भाषाएं उर्दू और अंग्रेजी है। इन दोनों को मेरे बच्चे अपडेट कर लेना, बदलाव होते ही अपडेट हो जाना चाहिए आपके नोट्स में भी। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जा रहे हो यही रट के चले गए, है ना। कितने प्रांत है? 4 प्रांत है। राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्र खेल है फील्ड हॉकी। पक्षी कौन सा है? राष्ट्र पक्षी याद रखना चकोर है। पाकिस्तान का राष्ट्र पक्षी क्या है? चकोर है दोस्तों। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। गर्मियों में आम खाते हैं, सर्दियों में अमरूद खाते हैं। गर्मियों में आम खाते हैं, सर्दियों में अमरूद खाते हैं। राष्ट्र पेड़ कौन सा है? देवदार। राष्ट्र पेड़ कौन सा है? देवदार दोस्तों। ये पूरी स्लाइड याद होनी चाहिए। राष्ट्र खेल हो गया फील्ड हॉकी, राष्ट्र पक्षी हो गया चकोर, राष्ट्र फल हो गया गर्मियों में आम, सर्दियों में अमरूद, राष्ट्र पेड़ हो गया देवदार, और राष्ट्र गान को बोलते हैं कौमी तराना। जैसे हमारे यहाँ जनगण मन है ना, वैसे ही कौन सा है? कौमी तराना। सबसे ऊंची चोटी है K2। हालांकि K2 की अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, POK के अंदर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। मैं आपको समझाता हूं भाई, ये अपना जम्मू एंड कश्मीर है। ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ऊपर, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये तीनों इसी क्रम में याद रखना। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों को बोलते हैं हम, इसी क्रम में याद रखना। सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। KLJ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये सब तीनों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिमालय? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, हिमालय नहीं है। यहीं पर मेरे प्यारे साथियों K2 पड़ती है, इसी में काराकोरम रेंज के अंदर K2 यहाँ पर पड़ती है। अब K2 मेरे बच्चे क्या है? असल में किस क्षेत्र में आती है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आती है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है मेरे प्यारे बच्चों। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है मेरे प्यारे बच्चों ये। और इस रेखा को बोलते हैं LOC। क्या बोलते हैं हम इसे? इस रेखा को LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, नियंत्रण रेखा इसे कहा जाता है। और इसको बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंडस नदी दोस्तों। इंडस नदी को क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत के अंदर ये प्रवेश करती है, सिंधु नदी, और फिर ये पाकिस्तान के अंदर जाती है, इधर से आती है, ठीक है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक इंडस की, सिंधु नदी की श्योक, गिलगिट, जास्कर। श्योक, गिलगिट, जास्कर। फिर चेनाब, सिंधु, चेनाब, झेलम, सतलज, व्यास। झेलम, सतलज, व्यास, ठीक है। ये नदियां सिंधु नदी की। धर्म कौन सा? इस्लाम। संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली। संसद को क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। और सीमा रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। सीमा रेखा को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। क्लियर बात। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत से छोटी सी सीमा, यहाँ पर ये छोटी सी सीमा साझा करता है। भारत के अगर ऑफिशियल बॉर्डर की हम बात करें तो ऑफिशियल बॉर्डर ये है, ठीक है। और ये एक जानवर जैसा एक देश आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान है। जानवर जैसा देश एक पाकिस्तान है। ये छोटी सी सीमा
इसको बोलते हैं डुरंड रेखा। असल में डुरंड रेखा ये है, पूरी डुरंड रेखा है ये क्या है? डुरंड रेखा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी संसद को बोलते हैं वोलेसी जिरगा दोस्तों। क्या बोलते हैं? वोलेसी जिरगा। याद रखना, अफगानिस्तान की संसद को बोलते हैं वोलेसी जिरगा बोलते हैं मेरे प्यारे लाडलो। अफगानिस्तान की भाषाएं कौन सी हैं? ऑफिशियल भाषाएं दारी और पश्तो अफगानिस्तान की ऑफिशियल भाषाएं हैं, आधिकारिक रूप से भाषाएं हैं। अफगानिस्तान में 34 प्रांत है। राजधानी कौन सी है? काबुल है। मुद्रा अफगानी, जिसे मुद्रा को बोलते हैं अफगानी। याद रखना, ऑफिशियल भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं दारी और पश्तो हैं और संसद को बोला जाता है वोलेसी जिरगा दोस्तों। ठीक है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बुजकशी। राष्ट्र पक्षी ग्रे मोर, गोल्डन ईगल दोस्तों। गोल्डन ईगल। अफगानी आदमी, सोच के दिमाग में एक इमेज बना लो, अफगानी आदमी हष्ट-पुष्ट आदमी, शरीर बहुत है, यहाँ पर गोल्डन ईगल बैठा हुआ है। राष्ट्रीय फल प्रूनस प्रशिका। राष्ट्रीय पक्ष वृक्ष अफगान पाइन। राष्ट्रीय पशु हिम प्रदेशीय तेंदुआ, हिम तेंदुआ जिसे बोलते हैं ना दोस्तों, स्नो लेपर्ड। हिम तेंदुआ। भारत में हिम तेंदुआ कहाँ पर मिलता है? भारत में हिम तेंदुआ कुछ एक क्षेत्रों में मिलता है मेरे प्यारे साथियों। जम्मू कश्मीर के कुछ लद्दाखी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, जैसे हेमिश नेशनल पार्क है भारत में, हेमिश नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, हेमिश नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिल जाएगा प्रमुख रूप से हेमिश नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। फिर आ जाती है सीमा को बोलते हैं डुरंड रेखा दोस्तों। सीमा को क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। राष्ट्रीय खेल बुजकशी। राष्ट्रीय पक्षी ईगल, गोल्डन ईगल। राष्ट्रीय फल प्रूनस प्रशिका। राष्ट्रीय वृक्ष अफगानी पाइन। राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड दोस्तों। फिर आ जाता है चीन मेरे प्यारे लाडलो। चीन की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो चीन कहां पर पड़ेगा? चीन मेरे प्यारे साथियों ये भारत के पूर्वोत्तर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो पूरा एरिया है मेरे प्यारे साथियों, ये भारत का सीमा क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा चाइना देखने को मिलता है। चाइना के अंदर प्रमुख नदियाँ भी आपको देखने को मिल जाती हैं। खैर, चाइना जो है जम्मू कश्मीर, इधर नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी, इधर म्यांमार से भी लगता हुआ दिखाई देता है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ऑफिशियल भाषाएं मैंडरिन दोस्तों। ऑफिशियल भाषा कौन सी है? चीनी भाषा नहीं होती, मैंडरिन भाषा होती है। मैंडरिन भाषा होती है। याद रखना, ये अपडेट करते रहना। राज्य 26 है, राजधानी बीजिंग है, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। वाह भाई वाह। मुद्रा कौन सी है? मुद्रा मेरे प्यारे बच्चों चीन की मुद्रा कौन सी है? रेनमिनबी। ठीक है, रेनमिनबी, जिसे युआन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युआन कहा जाता है मेरे प्यारे लाडो। राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउंड क्रेन दोस्तों। रेड क्राउंड क्रेन दोस्तों, ये यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय फल की अगर बात करूँ तो कीवी फल, कीवी चीनी लोग खाते हैं कीवी फल। राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करूँ तो मैंडेनर वृक्ष। राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली, राष्ट्र पशु जाइंट पांडा, है ना। पांडा नीति, पांडा पॉलिसी कौन अपनाता है? चीन अपनाता है। सबसे लंबी नदी यांगत्से-कियांग नदी दोस्तों, सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से-कियांग नदी दोस्तों। बाउंड्री किस किस से? जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से लगेगा, सिक्किम से लगेगा, उत्तराखंड से लगेगा और अरुणाचल प्रदेश से लगेगा। सीमा किस किस के साथ साझा करते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। संसद को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। सीमा यहाँ पर मैकमोहन रेखा है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आज आपने 3 देश कर लिए मेरे प्यारे लाडलो। आज हमने 3 भारत के पड़ोसी देश कर लिए, 3 करेंगे बाकी के कल, है ना, मतलब मंडे की क्लास में। तब तक के लिए अब बताओ, कोई डाउट हो तो, आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछो। नेपाल अगली क्लास में करेंगे, नेपाल अगली क्लास में करेंगे, भूटान अगली क्लास में करेंगे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी अगली क्लास में करेंगे, है ना। तो अपन क्या करते हैं डेली, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था तो मैंने ये सोचा कि अपन एक काम करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ाने के बाद
आधा घंटा करीबन 15-20 मिनट अपन इन चीज़ों पर दिए करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है सर, मेरी डीपी कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है भाई। हाँ जी सर, चाइना सीमा लद्दाख से, हाँ वो जम्मू कश्मीर गलती से लिख रखा है। जम्मू कश्मीर बेसिकली अभी तो जम्मू कश्मीर रहा ही नहीं है ना, तो क्योंकि यूनियन टेरिटरी हो गया तो यहाँ पर लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरी बात? चलो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो आज हमने पढ़े भारत के प्रमुख मेले एवं पड़ोसी देश। ठीक है, चलो मिलता हूं मैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखना। महाकाल के दीवाने सुपर गुरु जी, थैंक यू भाई। सर नेपाल की राष्ट्र पक्षी हैन है और पशु काऊ है। ठीक है, वो अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखो। मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।